ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद योर डाउट प्रॉब्लम्स, देन इसके बाद हम अपने यूजुअल कॉन्सेप्ट्स वाइज जाएंगे, ठीक है? एक मिनट। या सो टेल मी one by one. नो डाउट, आ गए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने? यस मैम। ओके गुड। अनिका, अनिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मिस। होमवर्क किया बेटा? मिस मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। ओके, फर्स्ट क्लास है राइट? या सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब भी तुम्हें पीडीएफ मिले लास्ट पे चेक करना, ठीक है? हमेशा क्वेश्चंस मेंशन होंगे एंड होमवर्क करके नेक्स्ट क्लास में आना, ठीक है? यस मिस। या अभिषेक, यस मिस। होमवर्क किया? यस मिस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल, राइट? यस मिस। ओके, तो ये जो पेयर में लिख रही हूँ, जस्ट टेल मी इसका आंसर क्या मिला? 1230 डिग्री कॉमा -930 डिग्री, आर दे कोटर्मिनल? यस। ओके, सो इनका डिफरेंस क्या मिला तुम्हें? डिफरेंस मींस मतलब कैसा मैम? कैसे पता चला कि ये कोटर्मिनल है? 360 into 6. 360 into 6, राइट? यस। है ना? सो इनका जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे मींस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 into 360 मिला। सबको मिला यही? यस मैम। ओके, आर्यन, आर्यन पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। या आर्यन, होमवर्क किया? यस, क्विकली किया है या नहीं किया है? हेलो। यस यस, आई कैन हियर यू। गुंजन, यस मिस। होमवर्क किया है? यस। ओके, सो अभी नेक्स्ट पेयर इज 1260 डिग्री कॉमा 800 डिग्री, कोटर्मिनल है? नो मिस। व्हाई? क्या मिला? उनका डिफरेंस 460 डिग्री है, which is not a multiple of 360 डिग्री। ओके कूल, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट? सो कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ में डिग्री से सेकंड में कन्वर्ट करना था, कुछ डिग्री से मिनट करना था, कुछ में सेकंड से मिनट, राइट? आया सबको Yes, कन्वर्जन? यस मिस। ओके, हर्षाली, ओके, सो लेट मी चेक। हर्षाली, Harshali, are you here? Unmute yourself. Yes. Okay, the question is convert this 3 to 1 degree equal to minute. इसको डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है, कैसे किया? 321 into 60. Correct. So 321 into 60, right? Okay. Next, half minute equal to डिग्री में कन्वर्ट करना है। पूनम, हेलो पूनम, आर यू हियर? नितिन, नितिन नायर, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मिस। हाँ, क्या मिला? कन्वर्ट किया? मिस फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो थोड़ा लेट हुआ था इसलिए। बट ये हमने सेकंड लेक्चर में किया था, फर्स्ट में नहीं किया था। नहीं मिस, सेकंड भी नहीं हुआ। ओके, तो ये तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है? यस।
ओके सो अभी नेक्स्ट टाइम क्या करना है, जो 2 लेक्चर तुमने मिस आउट किए है ना वो कर लो, ठीक है? बिकॉज अगर ज्यादा ऐसे पीछे छूटता जाएगा ना फिर चैप्टर आगे समझ नहीं आएगा। ओके मिस। ओके बिकॉज अभी आगे जाके हम ये कन्वर्जन यूज करने वाले हैं, ये सब जो था ये बेसिक था, ये नहीं आएगा एग्जाम में। सो जब मैं नेक्स्ट वर्जन में जाऊंगी कन्वर्जन के, तो उस टाइम पे तुम्हें ये बेसिक वर्जन आना चाहिए, दैट्स व्हाई। ठीक है? ओके रुचि, Yes, miss. रुचि कन्वर्ट किया मिनट टू डिग्री? Hello. यस, एम आई ऑडिबल? Yes, miss. Okay, let me ask Srishti. Srishti, Sneha, anyone? मैं डिवाइड किया है डिवाइड किया, ओके किससे डिवाइड किया? 60 से। सो ये हो गया डिग्री में। ओके सो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था, राइट? कन्वर्ट कैसे करना है, Yes, एंड ma'am. प्लस डिग्री मेजर पढ़ा था, राइट? ओके यस मिस सो अभी नेक्स्ट आता है, हेडिंग डालो रेडियन मेजर। रेडियन मेजर। नाउ इसमें फर्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट डाउन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल रेडियन। जैसे सी डिग्री मेजर में हम क्या लगाते थे? 60 डिग्री, 120 डिग्री, लाइक दैट, राइट? सिमिलरली यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आएगा? रेडियन, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ऊपर तुम्हें सी बनाना है छोटा सा, ठीक है? आगे देखेंगे हम कैसे बनाना है, I'll tell you. सपोज अगर मुझे 1 रेडियन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1, और ऊपर जैसे तुम डिग्री के लिए ऐसे छोटा सा गोल राउंड सर्कल बनाते थे ना, वैसे ही रेडियन के लिए स्मॉल सी लिखना, ठीक है? Yes, miss. नेक्स्ट, अभी एक्चुअली रेडियन होता क्या है? सो सपोज अगर सर्कल कंसिडर करें, सो कंसिडर दिस सर्कल, ओके? नाउ कंसिडर कि इसका सेंटर ले लिया O, ओके? एंड देन कंसिडर कि रेडियस इसका R है। सो मैं अभी सर्कल पे 2 पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ, C, A एंड B, ओके? देन OB भी ज्वाइन करो, ओके? नाउ द कंडीशन इज, अब बताओ OB का लेंथ कितना होगा? OA. इक्वल टू OA, राइट? रेडियस ड्रॉ किया। कंडीशन इज कि लेंथ ऑफ AB R होना चाहिए, ओके? सो A और B तुम्हें ऐसे कंसिडर करना है सच दैट लेंथ ऑफ AB इक्वल टू R। अच्छा, ये AB को हम बोलते क्या है? Arc. आर्क, इसको हम बोलते हैं आर्क, राइट? सो लेंथ ऑफ AB मींस लेंथ ऑफ आर्क AB इक्वल टू R। तो कंस्ट्रक्शन समझा सबको? सर्कल कंसिडर कर, सर्कल ड्रॉ करना है, जो सर्कल का रेडियस रहेगा उतना ही तुम्हें आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है? तो ये जो एंगल फॉर्म होगा सेंटर पे, ये एंगल होता है 1 रेडियन, ठीक है? जब 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज मेजर ऑफ एंगल subtended at center of a circle by an arc whose length is equal to length of radius। समझा सबको? 1 रेडियन का मतलब क्या होता है? सो जो सर्कल का रेडियस है उतना ही तुम्हें आर्क लेना है। जब तुम ये दो, या मिस एक बार फिर से बताओ ना। बताती हूँ। सी सपोज अभी एक R ले लेते हैं, ये तो जनरल टर्म्स में लिया था। सपोज R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके? तो एक सर्कल ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर रेडियस का, राइट? ये हो गया सेंटर O। अभी क्या करना है? सी दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, राइट? अब तुम्हें 2 पॉइंट ऐसे चूज करने हैं सर्कल पे, A एंड B,
सच दैट कि इनके बीच का डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, जॉइन ओ ए जॉइन ओ बी, जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा वो होगा 1 रेडियन एंगल। क्लियर यस मिस। एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नाउ अभी अच्छा लिखते हैं। मिस हाँ बोलो। मिस मतलब कि जो ये साइड में भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो बीच में 1 सी होगा ना? यस करेक्ट, कोई भी रेडियस ले लो, बस क्या करना है, जो तुम रेडियस लोगे उतना ही लेंथ का यहाँ तुम्हें आर्क ड्रॉ करना है, तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो होगा हमारा 1 रेडियन। और मिस अगर दोनों अलग अलग रहा तो? नहीं, तब वो 1 रेडियन मेजर नहीं होगा। ये 1 रेडियन मेजर का डेफिनेशन होता है कि एक्चुअली 1 रेडियन होता क्या है, समझ गए? जैसे ओके, जैसे 1 डिग्री का मैंने बताया था ना, अगर हम 360 डिग्री को 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में, तो सिंगल पार्ट हमारा होगा 1 डिग्री, राइट? ये डेफिनेशन था 1 डिग्री का। सिमिलरली 1 रेडियन का मीनिंग क्या होता है वो अभी हमने देखा, तो मीनिंग समझा सबको? यस ओके। यस मिस। सो नेक्स्ट अभी क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करो। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो, दिस वन। मिस उसके नीचे का भी ड्रॉ किया तो चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। सी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम अपने नोट्स में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? जो भी तुम्हें, सपोज किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, सपोज कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तुम्हें और तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल जाओगे, सो पेंसिल से नोट करके लिखो, ठीक है? ओके मिस। जिसका डायग्राम ड्रॉ करके हो जाएगा, ये जो मैं साइड में डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ वो भी लिखो, ठीक है? One more thing I want to tell you, see, now that you are in 11th, जैसे जैसे तुम्हारे टॉपिक्स होते जाएंगे ना, एनी सब्जेक्ट, वेदर इट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर, जैसे जैसे टॉपिक होते जाए ना, कोई भी टॉपिक पीछे मत छोड़ो, ठीक है? बिकॉज ये जो भी कॉन्सेप्ट तुम अभी रीड कर रहे हो ना, ये सब 12th में रिलेट होंगे। तो उस टाइम पे मेजर प्रॉब्लम क्या आता है कि हम 11th के टॉपिक याद नहीं होते, तो 12th के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आता है, समझ गए? सो कॉन्सेप्ट्स हमेशा अपने क्लियर रखो। यस मिस। जितने भी टाइम तुम पढ़ो, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ओके? यस मिस। हो जाए तो बताना, हाँ? हो गया मिस। सबका? Yes, मिस ma'am. ने 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ओके ओके श्योर, कंप्लीट कर लो, 1-2 मिनट वेट करते हैं।
Done? Yeah, write down. नीचे लिखो. Thus, 1 radian is. Thus, 1 radian is the measure of angle. 1 radian is the measure of angle subtended at the center. Subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of circle. Radius of circle. Read this sentence carefully and tell me. समझ आया ना? ये सेम जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया है वही सेंटेंस फॉर्म में लिखा है. 1 radian is measure of angle subtended at center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. Fine? Yes, ma'am. So यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, miss. ओके कूल. ओके सो अभी एक थ्योरम करें. राइट डाउन. हेडिंग डालो. थ्योरम. पहले स्टेटमेंट लिख लो देन प्रूफ बताती हूँ. द रेडियन. अभी मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लिख नहीं रही. बट अगर कहीं पे भी स्पेलिंग प्रॉब्लम आए तो टेल मी. ओके मैं वो लिख लूंगी. सो द रेडियन so defined is the radian so defined is. Miss, हेलो. हाँ आप नोट भी भेजोगे ना? हाँ मैं नोट्स भेजूंगी. डोंट वरी. बट ऐसा नहीं करना कि क्लास में नहीं लिख रहे और बाद में तुमने छोड़ दिया लिखने के लिए, क्योंकि क्या होता है अगर बाद में वर्क पेंडिंग रहेगा ना वो टाइम फिर लिखने में यूटिलाइज होता है ना? No, miss, I was just asking because network का भी इशू थोड़ा हो रहा है. हाँ दैट आई नो कि नेटवर्क इशू हो जाता है, इसलिए मैं नोट्स भी सेंड करती हूँ. बट ट्राई टू राइट डाउन नोट्स ओके इन क्लास ओनली. अगर कुछ छूट गया तो फिर वो नोट से लिख लेना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? Okay. या ओके बोलूं. Yes, miss. या Yes, miss. the radian so defined is independent of the radius of the circle used. Independent of the radius of the circle इंडिपेंडेंट क्या आ गया? independent of the radius of the circle used and pi radian equal to 180 degree and pi radian equal to 180 degree. लिखा सबने? एक और बार बोलती हूँ, चेक कर लो. The radian so defined is
independent of the radius of the circle used and pi radian equal to 180 degree. इसका एक और सेंटेंस भी बनता है, और a radian is a constant angle. A radian is a constant angle. ठीक है, लिखा है यहाँ तक? यस ओके, अभी समझो कि थ्योरम का मीनिंग क्या है. जो हमने रेडियन ऊपर डिफाइंड किया है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो 1 रेडियन है, इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इन टर्म्स ऑफ आर नहीं आएगा, इसका वैल्यू सिंपली एक कांस्टेंट वैल्यू होगा. ठीक है, ये थ्योरम का मीनिंग है कि हमको प्रूफ करना है कि 1 रेडियन ये आर के टर्म्स में नहीं आएगा. ठीक है, समझा सबको? प्रूफ क्या करना है, समझ आया? 1 रेडियन. मैम आप एक बार वापस बोलो. हाँ, सी सेंटेंस रीड करो. हमें क्या शो करना है, रेडियन जो हमने डिफाइंड किया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल है. मतलब क्या कि 1 रेडियन इक्वल टू ये जो वैल्यू आएगा ये आर पे डिपेंड नहीं होगा, ये कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होगा. ठीक है, समझ गए? ओके मैम. है ना? हाँ हाँ. जैसे अगर अब मैं तुम्हें बोलूं एरिया ऑफ सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? यस, पाई आर स्क्वायर, राइट? है ना? यस मैम. ओके, सो अब देखो ये जो तुम्हारा एरिया है, क्या ये तुम्हारे रेडियस पे डिपेंड है? जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा क्या एरिया चेंज होगा? बराबर. हाँ, सो अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एरिया इज डिपेंड ऑन रेडियस. व्हाई? अगर तुमने रेडियस 2 ले लिया तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई. अगर रेडियस तुमने 3 ले लिया तो ये क्या आएगा 9 पाई. बराबर. सो Yes, जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा ये चेंज होता जाएगा. बट यहाँ पे अभी वही हमें क्या प्रूफ करना है कि 1 रेडियन डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस. ये सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ये किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है, ऐसा हमें प्रूफ करना है. सो सबको स्टेटमेंट समझ आया थ्योरम का? Yes, miss. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज कि सी इन रेडियन टर्म्स ये जो पाई रेडियन मैंने लिखा है वो होता है 180 डिग्री. ओके, तो तुम लोग 180 डिग्री को पाई रेडियन भी लिख सकते हो. फाइन, इधर तक ठीक है? Yes. ओके, सो अभी प्रोसीड करते हैं. प्रूफ कैसे करेंगे अभी इसको? तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सेम डायग्राम जो हमने रेडियन के टाइम पे ड्रॉ किया था. सो सब लोग सर्कल बना लो. एक मिनट. ओके, सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंसिडर सेंटर एज ओ. देन उसके बाद क्या करना है, लाइन ड्रॉ करो रेडियस के लिए ओ बी. सो ओ बी का लेंथ हो जाएगा आर. बराबर, कंसिडर रेडियस एज आर. देन उसके बाद तुम्हें 1 रेडियन ड्रॉ करना है. तो 1 रेडियन कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर मैंने ये पॉइंट ए कंसिडर किया तो मुझे ये 2 लेंथ बताओ अभी क्विकली. ओ ए और ए बी क्या हो जाएगा इफ दिस इज 1 रेडियन? आर, राइट? ओके फाइन. सो इतना सब लोग ड्रॉ कर लो एंड फिर हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं. एंड थर्ड पॉइंट सी. इतना हो जाए तब बताना, ठीक है?
हो गया। हो गया? ओके, सो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन भी पहले लिख लेती हूँ, फिर प्रूफ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग भी लिख लो। कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर O, रेडियस R, AB, arc of length R, therefore by definition measure of angle BOA क्या हो जाएगा? यस, क्या आएगा? मेजर 1 ऑफ radian. एंगल 1 रेडियन। ओके, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ तक हो गया? नो मिस। ओके, कंप्लीट कर लो। हुआ। हो गया, राइट? ओके, नाउ अभी सब लोग इधर देखेंगे, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है? सी हियर, बाय डायग्राम क्या मेजर ऑफ एंगल BOC, अच्छा बताओ ये कौन से टाइप का एंगल है? हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े थे ना स्टार्ट में, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। सो मेजर ऑफ एंगल BOC ये है हमारा अ स्ट्रेट एंगल, राइट? देन इसके बाद क्या करना है, तुम्हें दो एंगल का रेशियो लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क का रेशियो। तो फर्स्ट एंगल लेते हैं, वी हैव मेजर ऑफ एंगल BOA, मतलब कि ये वाला एंगल 1 रेडियन, राइट? डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल BOC। सो ये दो एंगल सब लोग देख पा रहे हैं डायग्राम में? कौन Yes, सा दो miss. एंगल लिया? Yes. फर्स्ट इज 1 रेडियन एंड सेकेंड वन इज दिस वन। अब इसके करस्पॉन्डिंग आर्क बताओगे मुझे क्या आएगा? 1 रेडियन का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या आएगा? आर्क AB डिवाइडेड बाय, अभी BOC का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या आएगा? BAC. BAC। सो आर्क BAC इतना हो गया। अभी क्या करना है, सबका मेजरमेंट तुम्हें सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू, अब बताओ मेजर ऑफ एंगल BOA क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1? 1 1 radian. 1 रेडियन। सो 1 रेडियन डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल BOC। सो इसको हम फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख देते हैं, मेजर ऑफ एंगल BOC। नाउ आर्क AB का लेंथ क्या आएगा? यस, R, राइट? सी हमने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो ये हो गया R डिवाइडेड बाय, अब मुझे कोई ये लेंथ बता सकता है? आर्क लेंथ BAC, ये लेंथ क्या होता है? अगर ये मेरा डायामीटर है BC, बिकॉज मैंने सेंटर से पास किया, राइट? दिस लेंथ, नो नो 2R नहीं। अच्छा मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? 2πr, बराबर 2πr। तो अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं डायामीटर से, तो अपर हाफ पार्ट क्या हो जाएगा? बराबर, सो डिवाइड बाय 2। सो आर्क BAC का लेंथ क्या आएगा? 2πr डिवाइडेड बाय 2, बराबर? ये समझा सबको? 2πr divided by 2 means πr. Therefore, 1 radian upon measure of angle BOC equal to r upon pi r. अब r कैंसिल कर सकते हैं, बराबर? Yes, miss. ओके, अब क्या करना है, ये जो मेजर ऑफ एंगल BOC है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो ये अभी यहाँ पे डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। Therefore, 1 radian equal to measure of angle BOC divided by pi, correct? Yes, miss. है ना? मिस हाँ बोलो। मिस एक बार थोड़ा फिर से समझना स्टार्टिंग से। अच्छा ये स्टेप समझ आया क्या क्या किया है? हाँ मिस, ये वाला समझ में आया। हाँ, मैंने क्या किया है, एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क का रेशियो लिया है। सो कौन सा दो एंगल कंसिडर करोगे? ये जो 1 रेडियन मेजर लिया है वो, और ये वाला डायामीटर से जो
एंगल बनता है, ठीक है, यस मिस। स्ट्रेट एंगल वो कंसिडर करना है। देन उसके बाद सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो जो तुम्हें पता है। सो फर्स्ट वाला इज 1 रेडियन मेजर ऑफ एंगल बीओसी, ये हमने डिफाइंड किया स्टार्टिंग में। देन आर्क AB का लेंथ क्या आएगा R, करेक्ट। आर्क BAC क्या हो जाएगा, तो ये मेरा डायामीटर था एंड ये हो गया हाफ ऑफ पेरीमीटर, राइट, ये ऐसा था ना BAC, करेक्ट। यस सो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या आएगा, हाफ इंटू 2πr, उसके बाद जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। अच्छा मैं मिस उसका पेरीमीटर बना देना है ना। हाँ करेक्ट, बिकॉज मैंने सेंटर से ड्रॉ किया है ना, ये जो लाइन ड्रॉ की हाँ है ना, ओके तो यहाँ तक समझ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये देखो 1/π एंड मेजर ऑफ एंगल BOC, ये है हमारा एक स्ट्रेट एंगल, तो इसका भी कुछ तो मेजर रहेगा, बराबर। Yes, ma'am. सो फाइनली अब देखो तुम्हें राइट हैंड साइड में कहीं पे भी R या कोई भी वेरिएबल दिख रहा है, No. नो राइट, एवरीथिंग इज इन सम नंबर, कुछ तो वैल्यू है, बराबर, कुछ तो एंगल आएगा, बट R पे कुछ भी डिपेंड नहीं है। सो दैट्स व्हाई 1 रेडियन इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझा सबको प्रूफ? Yes, miss. ठीक है, इट्स वेरी इजी। बस तुम्हें ये याद रखना है कि पेयर कौन सा लोगे रेशियो के लिए, तो जो 1 रेडियन डिफाइंड कर रहे हो वो, एंड देन स्ट्रेट एंगल, इन दो का रेशियो लेना है करस्पॉन्डिंग आर्क के साथ, ठीक है। ओके सो नोट कर लो, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ तक लिख लिया है, इधर बाय डायग्राम से लिखो आगे। Miss, will you just explain the second last step again? या श्योर, जस्ट अ मिनट, मैं इसको जरा क्लीन कर दूं। ये जो मैंने एंगल ऐसे ड्रॉ किया है ना, इसको तुम लोग वर्ड में लिखना, ठीक है, स्पेलिंग के साथ। ओके हाँ, कौन सा स्टेप बताना था, दिस वन, Second last. Yes. ये वाला, यहाँ से, राइट, ओके। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इधर से मुझे क्या मिला, 1 रेडियन अपॉन मेजर ऑफ एंगल BOC इक्वल टू 1/π, इतना ठीक है। इसके बाद देखो, मुझे अगर किसी एक चीज का वैल्यू निकालना होता है, तो ये तुमने 10th में भी सिंपल कैलकुलेशंस किया होगा स्कूल में, कि हम उसको क्या करते हैं, उसको अकेला करके उसके साथ जो भी है उसको राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, राइट। मिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हाँ सी, नहीं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है कि तुम ऐसे मल्टीप्लाई करो, है ना, बट मुझे पाई इस साइड नहीं चाहिए, मुझे 1 रेडियन का वैल्यू चाहिए, तो उसके साथ जो भी है उसको राइट हैंड साइड में लेके आओ। तो अब जब राइट हैंड साइड में तुम चीजें साइड जब तुम चेंज करोगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, एंड डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में, ये सबको पता है। Yes, miss. ओके सो अभी इधर मेजर ऑफ एंगल BOC ये इधर डिवाइड में है, अगर मैं इसको RHS में लेके जाऊं तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा? Yes. तो वही नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है, मेजर ऑफ एंगल BOC डिवाइडेड बाय पाई। उसके बाद ये जो एंगल है मेरा, ये स्ट्रेट एंगल है, हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो वही मैंने बस वर्ड में लिखा है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद RHS में देखो, एक भी टर्म मेरा R या किसी वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है, सो दिस 1 रेडियन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ R, राइट, R पे डिपेंड नहीं है, दैट्स व्हाई 1 रेडियन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ओके कंप्लीट कर लो इधर तक। हो गया? ओके नो मिस। मिस एक 1 मिनट। हाँ कर लो।
It's good to see that you're asking me again and again calculation part, because क्या होता है कि बच्चे कैलकुलेशन पूछते नहीं है एंड आगे जाके ना फिर ये बहुत प्रॉब्लम देता है. सो इट्स गुड कि तुम अभी प्रैक्टिस कर लो कैलकुलेशन पार्ट का, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे एकदम बेसिक कैलकुलेशन बताना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, राइट? सो अभी से प्रैक्टिस कर लो. हो गया? यस मिस. अभी बस 2-3 लाइन और बाकी है. हमें पाई रेडियन शो करना था ना 180 डिग्री. ओके, सो सी, पाई रेडियन इक्वल टू होता है अ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. नाउ स्ट्रेट एंगल का हमें मेजर पता है. स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री? 180 डिग्री, राइट? नाउ अभी आगे मैथ्स में तुम 180 डिग्री यूज करो या पाई रेडियन लिखो, वन एंड ओनली सेम, ठीक है? तो मोस्टली क्या होता है, इसके बाद हम चीजें मोस्टली हम रेडियन में लिखेंगे, ठीक है? लाइक पाई रेडियन, पाई बाय 2, 2 पाई, लाइक दैट. सो आगे देखेंगे हम कि ये कैसे आता है. ओके, तो इतना पहले लिख लो, देन बताती हूँ आगे. मिस हो गया. हो गया? ओके, हेडिंग डालो. ओके, नाउ सी, अभी हमने दो चीजें पढ़ ली. वन इज डिग्री मेजर एंड सेकंड इज रेडियन मेजर. ओके, बट इसका यूज क्या है? हमको कन्वर्जन भी तो आना चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करने आना चाहिए. अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट करने आना चाहिए, राइट? सो उसी के लिए राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, relation between degree measure and radian measure. Relation between degree measure and radian measure. इसके लिए मेरे को डायग्राम चाहिए होगा. तुम्हें वापस से डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. वही तुमने अभी ड्रॉ किया होगा ना, वही रिफर करो, बट मैं ड्रॉ करती हूँ. ओके, नाउ सी, तुम लोग लिख सकते हो फ्रॉम प्रीवियस डायग्राम. ओके, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. फ्रॉम प्रीवियस डायग्राम. अब देखो, अगेन मैं एक एंगल और करस्पॉन्डिंग आर्क का रेशियो कंसिडर करूंगी. नाउ कौन सा एंगल लेना है अभी? एक तो एंगल फिक्स रहेगा BOA. सो एंगल BOA डिवाइडेड बाय एंगल at the center of circle. इसका मीनिंग क्या हुआ? एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल मतलब कि फुल एंगल कंसिडर करना है. ओके, ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल. समझा? नाउ इक्वल टू, अब बताओ इसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्या आएगा? AB. सो लेंथ ऑफ आर्क AB और BA जो भी डिवाइडेड बाय, हाँ अब यहाँ पे क्या आएगा, कोई बता सकता है? अगर तुमने एक कंप्लीट सर्कल ले लिया 360 डिग्री का, तो करस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो जाएगा? ACB.
ओके नहीं, सिर्फ AC भी नहीं आएगा। सी अगर सिर्फ AC भी लिया तो इतना पार्ट आएगा। कैन यू सी दिस मच ओनली। ये बीच का जो R लेंथ है ये छूट जाएगा, ये भी कंप्लीट करना है। सो आगे तक जाओ। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। मीन्स पूरा पूरा कवर करना है। मीन्स पूरा कवर करना है। हाँ हाँ पूरा। आई वाज यूजिंग पेरीमीटर। पेरीमीटर नहीं, सर्कमफरेंस ना, सर्कल के केस में। अरे तुम लोग भी बताते नहीं हो यार। ओके व्हाटएवर। ओके सो हम जब एक कंप्लीट ऐसे पाथ कवर करते हैं, सर्कल के केस में सर्कमफरेंस बोलते हैं, बाकी जो ट्रायंगल वगैरह का होगा उसमें हम पेरीमीटर बोलते हैं, राइट? ऐसे कुछ है ना, लाइक दैट ज्योमेट्री। ओके नाउ अब मुझे बताओगे सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सबको समझा ना ये सर्कमफरेंस क्यों आएगा? Yes, miss. जब हम ये पूरा सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल कवर करेंगे, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी तो ये पूरा ऐसा एक तुम लोग राउंड लगाओगे ना, है ना? सो ये क्या हो जाएगा? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी तुम्हारे पास है। सो एंगल BOA इज 1 रेडियन डिवाइडेड बाय, अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा अगर तुम एक कंप्लीट सर्कल लो तो? 360 डिग्री इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB, ये कितना है? R डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, अभी तुमने बताया 2 पाई आर। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो कर दो कैंसिल। R कैंसिल हो गया। अब क्या करना है देखो, मुझे बेसिकली 1 रेडियन का वैल्यू चाहिए, तो 360 को इधर लेके आ जाऊं, चलेगा? Yes, miss. है ना? सो 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई बराबर। अब क्या कैंसिल हो सकता है? मिस अगर डिवाइड से इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होएगा ना? हाँ मल्टीप्लाई किया है बेटा, इधर देखो यहाँ पे लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 1 रेडियन इक्वल टू, ये 1/2 पाई बचा था इधर बराबर, मल्टीप्लाई 360। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, समझा? अब क्या करना है, क्या डिवाइड हो सकता है? 2 और 360। Yes. तो अभी कितना बचा इधर? 180 pi. 180। सो 180 बाय पाई डिग्री। सो अभी क्या करना है, यहाँ तक पे खत्म नहीं होता है, पाई को अभी क्या करना है, इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बराबर। ये हमने पहले भी यूज किया था। सो सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो बेसिक रिलेशन इज इक्वेशन 1, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है? ओके अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 रेडियन दूं और मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे किससे? 180 बाय पाई से, और वो हो जाएगा तुम्हारा डिग्री। समझा? ठीक है। अगर मैंने तुमको दिया 90 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 90 इंटू 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है? सो रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करते टाइम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, याद रखो अभी, ठीक है? एंड इसका ही उल्टा होता है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते टाइम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करना है? आइदर यू रिमेम्बर दिस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, दोनों में से कोई एक याद रखो और दूसरे के केस में उल्टा कर देना, ठीक है? अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो दोनों में से कोई एक याद रखो और दूसरे के टाइम क्या करना है? उल्टा कर देना। समझ गए? तो अगर तुम्हें रेडियन वाला याद रहता है तो इसी को याद रखो, that 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री।
अगर कभी डिग्री कन्वर्जन आ गया तब क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? Yes, miss. Yes, miss. सो अभी क्या करना है, क्विकली यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे कुछ सम्स करते हैं कन्वर्जन का। आदित्य, इज इट क्लियर? Yes. ओके, यू कैन डू वन मोर थिंग, सिंस अभी अभी स्टार्ट हुआ है तुम्हारा जो भी पोर्शन है, सो तुम क्या कर सकते हो, मेंटेन वन नोटबुक जिसमें क्या करना है, जैसे जैसे चैप्टर तुम्हारा होता जाएगा ना, जो मेन मेन फॉर्मूला आता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है, वो क्या करना है, नोट करते जाना है सेपरेटली। तो इससे क्या होगा कि एट द एंड तुम्हारे पास एक ऐसा नोटबुक होगा जिसमें सारे फॉर्मूले तुमने लिखे होंगे। अगर एनीवे कभी भी तुम भूल गए, तुम्हें जरूरत पड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, तो वो तुम खोल के देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो कन्वर्जन अभी हमने किया है, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, ये थ्रू आउट द ईयर 11th 12th ये हमेशा यूज होगा, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए या रेडियन टू डिग्री में। समझ गए? तो वो तुम ये काम कर सकते हो। मिस ये आपने कहा क्या 90 C इज इक्वल्स टू ये वाला? ये मत लिखो, ये बस मैंने एग्जाम्पल बताया है, वो मैं वापस से बताऊंगी। इतना लिख लो, फिर हम सम सॉल्व करते हैं। मिस थोड़ा नीचे करो ना। हाँ, एक मिनट है, इसको क्लीन कर दें, कंफ्यूजन नहीं होगा। मिस 1 मिनट वो लिखने का रह गया। कौन सा रह गया, बता मेरे को। इक्वेशन 2। हाँ, इधर तक ही लिखा है, कर ले कंप्लीट। मिस इक्वेशन 3 मतलब वो क्या आपने उसको रिवर्स किया है? हाँ हाँ, ये भी रिलेशन है। सी 1 and 3 रिलेशन है बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। सो इक्वेशन 1 में क्या किया है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन टू डिग्री, एंड इक्वेशन 3 में क्या कर रहे हैं, हम डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, मतलब मिस डिग्री को कन्वर्ट करते टाइम वो उल्टा हो जाएगा? हाँ हाँ, इसलिए बोला ना, कोई एक याद रखो तो दूसरा फिर उल्टा कर देना। मिस वापस बताओ ना। क्या बताना है, क्या कंफ्यूजन है तेरा, ये बता। डिग्री का मिस तो सुना नहीं, नेटवर्क इशू है। हाँ, सो हमने ये रिलेशन अभी अभी चेक किया, राइट, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, अभी हाँ। जब भी तुम्हें रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना होगा ना, जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 180 बाय पाई से, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसका सेम उल्टा होता है डिग्री टू रेडियन, तो अब क्या करना है, पाई बाय 180 करना है, पाई बाय 180, बस इतना ही था। ओके मिस। हो गया, लिख लिया सबने यहाँ तक? Yes, miss. ओके, अभी एक दो एग्जाम्पल करते हैं। ओके, सो सपोज फर्स्ट वन 75 डिग्री, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, सी
सबसे पहले तो लिखना कैसे, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन आएगा अभी? यस, pi by 180. pi by 180 बराबर. Since we know that 1 degree is equal to this much radian, therefore 75 degree equal to क्या करना है, 75 से मल्टीप्लाई करना है. So 75 into pi by 180. अब देखो ये डिग्री जब तुम pi by 180 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, तो नोटेशन चेंज करना भूलना नहीं, ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब जो कैंसल, हाँ बोलो, आपने दोनों जगह 75 क्यों लिखा है? कहाँ पे? ये दोनों जगह हाँ हाँ सी वही है. इफ 1 डिग्री इक्वल टू दिस मच रेडियन तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा? सी तुम लोग ने ये, एक मिनट, तुम लोग ने ये किया है 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में कितना होगा? Yes. 100, राइट? यस 100. तो अगर मुझे 2 मीटर को कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना. Yes, ma'am. अगर Yes, 3 मीटर कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? यस सिमिलरली हमने डिग्री टू सेकंड में भी कन्वर्जन किया था. अगर 60 डिग्री को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करते थे, 60 into 60 करते थे, राइट? व्हाई? बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड, दैट्स व्हाई. बराबर. सो सेम यहाँ पे भी, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन, 75 डिग्री क्या हो जाएगा, 75 into pi by 180 रेडियन. समझ गए? अब जो चीज कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो. सी इसको डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो. p by q फॉर्म में रहेगा तो चलेगा. तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली कैंसिल कर सकते हो, 5 से कैंसिल करो या 15 से करो. 5 by 12. 5 by 12. सो 5 pi by 12 रेडियन. समझा कैसे लिखना है? सो 75 डिग्री कन्वर्ट हो गया 5 pi by 12 रेडियन में. ओके Yes, miss. ओके. अभी एक एग्जांपल में रेडियन का भी बताती हूँ, नोट कर लो अगर नोट करना है तो. डन? Yes, ma'am. नो मिस. नो? हो गया मिस. ओके ओके. अभी सेकंड एग्जांपल. नाउ डिग्री टू रेडियन हो गया, अभी रेडियन से करते हैं डिग्री. सो कंसिडर करते हैं 7 pi by 8 रेडियन, ठीक है, इक्वल टू, नाउ वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू कितना आएगा, उल्टा 180 by pi डिग्री, राइट? सो देयरफॉर 7 pi by 8 रेडियन इज इक्वल टू, अब क्या करना है, 7 pi by 8 को मल्टीप्लाई करना है 180 by pi से, एंड नोटेशन भी चेंज करना है साथ में, डिग्री. ओके. नाउ दिस इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल हो गया. अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो. सो फाइनली ये तुमको क्या मिलेगा, तुम इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल करो. ओके. सो 45 into 7, या 315 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री बराबर. समझा ना सबको कैसे करना है? नो मिस. नहीं समझा? डाउट है? किसी ने नो बोला ना अभी? मिस आपने मतलब पाई पाई को कैंसिल कर दिया ना? हाँ हाँ, पाई सी एक मल्टीप्लिकेशन में एक डिवीजन में है ना, ऐसे था ना, 7 Yes. pi by 8 into 180 by pi. सो ये कैंसिल हो सकता है ना? यस मिस. यस.
अभी मैं एक क्वेश्चन दूं, करोगे ट्राई? Yes. तो एक कन्वर्जन miss. करो, π/2 रेडियन को कन्वर्ट करो Miss. डिग्री में। यस मिस ये इसका लास्ट आंसर ये है ना 315/2? हाँ, बस अगर तुमको Miss, कैंसिल question करना क्या है तो भी कर सकते हो, बट p/q फॉर्म भी चलेगा। क्वेश्चन इज, मिस पॉइंट में आंसर आएगा ना? हाँ चलेगा। अगर पॉइंट में नहीं निकालना है, ऐसे ही रखना है तो भी चलेगा, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। इवन यहाँ पे भी सी ऊपर हमने क्या किया था, 5π/12 इतना किया था, राइट। इसके आगे पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो सब करने की जरूरत नहीं है, पाई के फॉर्म में ही रहने दो। ओके यस मिस। ओके, अभी क्वेश्चन लिखो, π/2 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। 90 degree. 90 degree. 90 डिग्री। सो अभी आगे जब हम चैप्टर्स करेंगे ना, जब तुम आगे एंगल्स एंड एंगल वगैरह के चैप्टर या ट्रिग्नोमेट्री जो भी पढ़ोगे, वहां पे मोस्टली ये सब यूज होगा। π/2, 90 के प्लेस पे π/2 यूज होगा, 180 के जगह पे पाई यूज होगा, ऐसे। सो कुछ स्टैंडर्ड जो एंगल है, लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सबका रेडियन में मेजर याद रखना क्या होता है, ठीक है। वो करते जाओगे तो हो जाएगा। एक और कन्वर्ट करो, 30 डिग्री बताना कितना रेडियन होता है? π/6. π/6, करेक्ट। 5/6. ओके, 45 डिग्री, π/4. π/4। ओके, नेक्स्ट 60 डिग्री, π/3. π/3। ओके, 2π रेडियन, 360 degree. 360 डिग्री। समझा ना सबको कैसे करना है कन्वर्ट? Yes. ओके गुड। तो आज के लिए इधर तक ही। होमवर्क में क्या होगा कि कन्वर्जन के ही कुछ सम्स होंगे, एंड या लेट मी चेक, एक मिनट, एक्सरसाइज में कुछ सम्स हैं क्या? ए वन मोर थिंग आई फॉरगेट टू आस्क यू, एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया क्या तुमने? एक्सरसाइज है ना, वो हो गया क्या सारे सम? कुछ डाउट Yes. नहीं है ना? No. ओके फाइन फाइन। No, miss. सो अभी देखते हैं इधर क्वेश्चंस। Question number 2 और question number 3. एक मिनट मेरे को ओपन करने दो। या डाउट है किसी में क्वेश्चन नंबर? No. No, miss. नो ना, अभी आगे देखते हैं। हाँ सी, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कन्वर्जन है, बट इसमें भी कुछ है जो नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एक मिनट, लेट मी मार्क। इसमें ना कौन कौन सा करना है मार्क कर लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। माइनस साइन का टेंशन मत लेना, माइनस को एज इट इज रखना, ठीक है। Yes. देन Yes, यहाँ पे miss. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हाँ ये कर सकते हो तुम, ये वाला क्वेश्चन पूरा कर सकते हो। बस यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन मत करना, ये मैं बताऊंगी कैसे करना है। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। यही तुम्हारा होमवर्क है, मैं एक्स्ट्रा कुछ होमवर्क नहीं दे रही, बिकॉज ये सम्स हैं इतने, तो इतनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। यस मिस। हाँ, Yes, miss. बाकी ये जो ड्रॉ वाला क्वेश्चन है बी, ये हम बाद में करेंगे, एंड ये तीनों भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फाइन। Okay, miss. एंड एक बार रिवाइज कर लेना, ओके। Thank you, miss. यस बाय मिस। बाय Thank बाय you, miss. Bye. बाय बाय गाइस, बाय। Hmm.